तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एटॉमिक रेडियस, तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे एलिमेंट्स को। इनको बोलते हैं हमारा 3D सीरीज़, इसको बोलते हैं हमारा 4D, और ये आपका है 5D सीरीज़। तो यहाँ पे आपने क्या कर लिया है, यहाँ पे कई सारे सीरीज़ बना लिए। अब देखो बोल क्या रहे हैं, यहाँ से यहाँ जाओगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। आपको पता है डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज उसका बढ़ता है। अगर ये मान लो स्कैंडियम इतना है तो यट्रियम इतना हो जाएगा, ठीक है। लैंथेनम क्या हो जाएगा, उससे बड़ा होना चाहिए, तो लैंथेनम क्या हो जाएगा, उससे बड़ा होगा। एक्टीनियम थोड़ा सा क्या होगा, और बड़ा होगा। तो डाउन द ग्रुप हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि नीचे तरफ साइज बढ़ना चाहिए। रीज़न क्या है साइज बढ़ने का, कि वहाँ पे नई सेल आ रही है, जो नई सेल आ रही है तो उसका साइज बड़ा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, यहाँ पे साइज बढ़ेगा। तो बोल रहे हैं अगर आप स्कैंडियम और यट्रियम 3D और 4D सीरीज़ में जाते हैं, 3D से चल करके 4D सीरीज़ में जाते हैं, तो यहाँ पे जो साइज़ है वो ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आता है। यहाँ का जो साइज़ होगा और यहाँ का साइज़ होगा उसमें डिफरेंस ज़्यादा होगा। यहाँ प्लॉट से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है स्कैंडियम का और इन दोनों का गैप जो है ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा क्या होता है, गैप ज़्यादा होता है। लेकिन अगर यहाँ पे आप जा रहे हैं इन दोनों में 4D से 5D सीरीज में जा रहे हैं, तो यहाँ पे गैप थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आएगा। या मैं बोलूँ अगर टाइटेनियम की बात करें हम, अगर क्या करें, टाइटेनियम की बात करें, तो टाइटेनियम का साइज जिरकोनियम से छोटा होगा और काफ़ी छोटा होगा, नीचे की तरफ ये साइज बढ़ेगा। लेकिन हाफनियम और जिरकोनियम का साइज एक जैसा होता है, जिरकोनियम और हाफनियम का साइज एक जैसा होता है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये मैं इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल के लिए लगा रहा हूँ कि दोनों का साइज, दोनों का एटॉमिक रेडियस बराबर होता है, तो इसमें खास डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। केवल कहाँ पे थोड़ा सा साइज देखने को डिफरेंस मिलता है, यहाँ पे और यहाँ पे। यट्रियम से लैंथेनम में क्या होगा, थोड़ा सा साइज यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है। लेकिन जिरकोनियम और हाफनियम की अगर हम बात करें तो इनके साइज बहुत क्लोज होते हैं। इनके भी साइज नायोबियम और टैल्टेनम के साइज भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। मॉलिबेडिनम का, टंगस्टन का साइज भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा। एक्टीनियम और रिहीनियम का साइज भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा। रुथेनियम और ऑस्मियम का भी सेम रहेगा। रोडियम और इरिडियम का भी सेम रहेगा। पैलेडियम प्लैटिनम का सेम रहेगा। गोल्ड और सिल्वर का सेम रहेगा। कैडमियम और मरकरी का सेम रहेगा। तो इधर वाले जो साइज़ हैं इनके ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो कई बार ये पूछ लिए जाते हैं, अगर आपको एक एलिमेंट उन्होंने 4D का उठा के पटक दिया और दूसरा एलिमेंट उन्होंने 5D सीरीज़ का रख दिया आपके सामने, तो आपको पहचानना आना चाहिए कि उनकी जो एटॉमिक रेडियाई होगी उनकी रेडियस बराबर होनी चाहिए, ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, ठीक है, एक बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे नायोबियम और टैल्टेनम की अगर मैं बात करूँ तो नायोबियम और टैल्टेनम की एक इक्वल होती है पूरी की पूरी वैल्यू, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है नायोबियम और टैल्टेनम का। रीज़न क्या है इसका, रीज़न बोलते हैं क्यों यहाँ पे, क्यों जर्कोनियम हाफनियम का साइज़ क्या है आपका यहाँ पे बराबर है, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल के पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो नाउ देखें ये होता क्या है, आपको अगर याद है, आपको यहाँ पे याद होगा, मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ तो आपको याद आएगा। देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ से जाता हूँ, यहाँ पे क्या है आपका लैंथेनम है और यहाँ पे है एक्टीनियम, ये एलिमेंट यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ पे क्या आता है, लैंथेनम और हाफनियम के बीच में क्या आता है, क्या कोई बता सकता है? लैंथेनम और हाफनियम के बीच में हमारा क्या आता है, यहाँ पे कौन से एलिमेंट आते हैं? और एक्टीनियम और रदरफोर्डियम के बीच में कौन से एलिमेंट आते हैं? ये वाले आते हैं क्या, एफ ब्लॉक एलिमेंट।
और एफ ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि जो उनकी लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाएंगे। तो यहाँ लैंथेनम से लगा करके हाफनियम के बीच में आपकी यहाँ पे 4f सीरीज होती है और उसी 4f सीरीज की वजह से यहाँ पे क्या होता है, साइज ऑलमोस्ट सेम हो रहा है। इसको हम बोलते हैं लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कि हम लैंथेनम से आगे जा रहे हैं तो हमें एफ ऑर्बिटल वाले मिल रहे हैं एलिमेंट्स। और एफ ऑर्बिटल में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एफ ऑर्बिटल के आपके सभी के सभी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं। तो अगर पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है तो साइज़ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी यहाँ पे कि क्या मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। मैं एक बार और बताऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे है आपका स्कैंडियम, यहाँ पे है आपका टाइटेनियम, ये है आपका वेनेडियम, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं इसको। ये एलिमेंट हो गए। यहाँ पे होगा आपका टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद यहाँ पे जिरकोनियम एंड हाफनियम, ये आपके एलिमेंट हो गए। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पेन काम नहीं कर रहा है। हाँ ठीक है, अब ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कौस्तुभ जी बहुत लेट आ रहे, ठीक है चलो। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे है आपका स्कैंडियम, यहाँ पे है यटेरियम, यहाँ पे है लैंथेनम और यहाँ पे है एक्टीरियम। ये है आपका टाइटेनियम, ये है आपका जिरकोनियम और ये है आपका हाफनियम। जब हम लैंथेनम और हाफनियम के बीच में जाते हैं तो यहाँ पे क्या एलिमेंट मिलते हैं हमें, यहाँ पे आपको मिलते हैं 4f इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट्स, 4f ऑर्बिटल आती है यहाँ पे, 4f ऑर्बिटल यहाँ पे आती है, 4f ऑर्बिटल यहाँ पे आती है। और 4f जो ऑर्बिटल यहाँ पे आती है तो आपके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम f ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, f ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हम उन्हें बोलते हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो हमने देखा हुआ है सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका होता है, एस ऑर्बिटल का होता है। इसके बाद किसका होता है, पी ऑर्बिटल का होता है। इसके बाद किसका होता है, डी ऑर्बिटल का होता है। इसके बाद किसका होता है, एफ ऑर्बिटल का होता है। तो ये हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट का क्या है, ऑर्डर है। तो अगर हमारा एस ऑर्बिटल का सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट है और एफ ऑर्बिटल का सबसे कम स्क्रीनिंग इफेक्ट है, एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका साइज बड़ा होगा और ये आपका एफ ऑर्बिटल में है उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो इस केस में चूंकि एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं तो उस केस में आपका साइज क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यहाँ से तो आ रहा है बड़ा सा, यहाँ से लैंथेनम आ रहा है बड़ा सा, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन इसके आगे जब गया, एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गया तो क्या हुआ, वहाँ पे पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट हुआ तो और छोटा हो गया। फिर क्या हुआ, ये और छोटा हो गया, फिर ये क्या होगा, और छोटा होता चला जाएगा। ऐसे ऐसे छोटा होकर के क्या हो जाएगा, जिरकोनियम और हाफनियम एक बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जिरकोनियम और हाफनियम एक बराबर हो जाएंगे। चल तो रहा है यहाँ से बड़ा बन के, स्कैंडियम होता है छोटा सा, आपका एट्रियम है थोड़ा सा बड़ा सा, लैंथेनम है और बड़ा सा, ठीक है, लैंथेनम है आपका और बड़ा सा। इसी तरह यहाँ पे भी होना चाहिए था कैसा,
यहाँ पे इसका थोड़ा छोटा होना चाहिए था, इसका थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, इसका और बड़ा होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है? जब यहाँ से चल रहा है तो ये बड़ा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में आते जा रहे हैं तो ये छोटा होता चला जा रहा है। तो f ऑर्बिटल की वजह से, 4f ऑर्बिटल की वजह से यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का यहाँ पे क्या हो रहा है? साइज घटता जा रहा है। इसलिए जो आपके 4D सीरीज वाले होंगे, इसलिए आपके जो 4D सीरीज वाले होंगे, 4D सीरीज वाले होंगे, 4D सीरीज वाले होंगे एंड आपके 5D सीरीज वाले होंगे, उनका क्या होगा? साइज ऑलमोस्ट सेम होगा। Have similar atomic radii, have similar atomic radii। पेन नहीं चल रहा, ये रीजन क्या है? पेन चल नहीं रहा ढंग से। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा पेन में कुछ प्रॉब्लम है, चल नहीं रहा। रीजन क्या है? काफी देर से ट्राई, अब ठीक है, चल नहीं रहा, पता नहीं क्या है। हाँ मैं भी इसीलिए थोड़ा वेट करें, दोबारा से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पेन में भी चल नहीं पा रहा है, वेट करिए थोड़ा सा। The number of non-polar molecules among the following are: एक दो तीन, चार पाँच, ठीक तो है, आधा क्यों? The number of non-polar molecule among the following are, कॉमा लगा, इसके बाद वो मॉलिक्यूल नहीं है कोई। एक यहाँ पे फ्लोरीन, फ्लोरीन यहाँ पे Cl इसका 0 हो गया, यहाँ पे आपका अलग आएगा, एक यहाँ पे 2 3 4 O3 और F2 वाला O3 वाला, एक ऑप्शन कम लग रहा है, आप बता दो। ज़ेनॉन O4 डलवा दो। क्या XeF4 लगा, XeO4 XeO4 बस, F नहीं होगा। इधर से ठीक है, मैं समझ गया। XeO4, ये गीला हो रहा है इसीलिए नहीं चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आज दिक्कत है, पसीने से गीला हो रहा है पेन टैब, तो चल नहीं रहा है। चलो तो देखो क्या है, समझते हैं बात को। ठीक है, फिर से अगेन बैक टू वर्क। देखो अब क्या समझाना चाह रहा हूँ, एक बार और समझ लो। यहाँ पे है आपका, ऊपर से अगर मैं शुरू करूँ यहाँ पे, तो सबसे टॉप में जो एलिमेंट होता है वो है आपका 3D सीरीज़ का स्कैंडियम। ठीक है, तो आपका सबसे ज़्यादा आएगा स्कैंडियम, ऊपर आएगा। स्कैंडियम के बाद यहाँ पे आएगा आपका यट्रियम, फिर इसके बाद आता है लैंथेनम, और इसके बाद आता है यहाँ पे एक्टीनियम। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे बीच में गैप बना देता हूँ मैं, और यहाँ पे दिखाता हूँ आपको टाइटेनियम, ये है आपका जिरकोनियम, और ये है आपका हाफनियम। ये यहाँ पे एलिमेंट नीचे आएगा तो ये और बड़ा हो जाएगा, और नीचे आएगा तो ये और बड़ा हो जाएगा। तो ये हमारी कहानी है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट क्या है? कहानी में ट्विस्ट ये आ रहा है कि यहाँ से तो चला ये छोटा सा, इसके बाद ये बड़ा हुआ यहाँ पे, लेकिन ये नीचे वाला नहीं बढ़ रहा है, इसका साइज़ क्या है? ऑलमोस्ट सेम है। तो इन दोनों का साइज़ क्यों ऑलमोस्ट सेम है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। वाई द रेडियस ऑफ जिरकोनियम इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द रेडियस ऑफ हाफनियम। ऐसा क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है यहाँ पे? ठीक है, तो रीज़न देखें अगर हम मैं समझाऊँ आपको तो क्या है,
यहाँ से चल ये बड़ा हो रहा है, ठीक है, यहाँ से चलता तो ये बड़ा बन के है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये छोटा होता जा रहा है। इसके बीच में आपके f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ पे F1 आया होगा, फिर ये आपके F2 इलेक्ट्रॉन आया होगा, फिर आपका F3 आया होगा, और इनका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, होता है। तो अगर पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है तो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट के टर्म्स में साइज हमारा छोटा होता जाता है, क्योंकि हमें पता है रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हुआ तो रेडियस छोटा हो जाएगा। तो बड़ा यहाँ से चल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, घिसते घिसते एक छोटा होता चला जा रहा है। यहाँ से आपका क्या हुआ, ये यहाँ पे छोटा हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, आपका छोटा हुआ। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ छोटा कर करके। तो यहाँ से चला इतना है, फिर ये आपका धीरे धीरे छोटा हो रहा है, ठीक है, बहुत धीमे धीमे छोटा हो रहा है। वो दिखेगा भी नहीं, थोड़ा थोड़ा दिखेगा, बहुत कम कम मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कम कम इसको छोटा कर रहा हूँ। तो जब ये लास्ट में पहुँच रहा है, तो ये लास्ट में पहुँचते पहुँचते क्या हुआ, ये ऑलमोस्ट सेम साइज़ का बन जा रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन बोलते हैं। क्यों जिरकोनियम का हाफनियम का साइज बराबर है, तो आप बोलोगे लैंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं इसको, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका रीज़न है। बताओ बात समझ में आई आपको सबको? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आई डोंट थिंक कि आपको डाउट होगा, ठीक है। अगर है तो बिल्कुल पूछो, बिल्कुल पूछना ही चाहिए, ठीक है। तो मैंने समझा दिया क्या है, और इसके बाद तो नहीं है ना, यहाँ पे तो कोई आपका नहीं है, यहाँ से बड़ा चला है छोटा है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके फिर से क्या आ जाएंगे, आपके डी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। लेकिन अब तरह साइज छोटा हो चुका है कि दोबारा वो उतना बड़ा नहीं हो सकता। तो इसके बाद के जो सीरीज के एलिमेंट होंगे उनका साइज आपको एक जैसा देखने को मिलता है। इन दोनों का एक जैसा होगा ऑलमोस्ट, इन दोनों का एक जैसा रेडियस होगा, इन दोनों का एक जैसा रेडियस होगा, इन दोनों का एक जैसा रेडियस होगा, इसका भी रेडियस सेम होगा, इसका भी रेडियस सेम होगा, इसका भी रेडियस ऑलमोस्ट सेम होगा। तो कई बार अगर आपसे पूछे जाएं आइडेंटिफाई द पेयर्स विच आर हैविंग सेम एटॉमिक रेडियस, तो इन एग्जाम्पल को आपको उठाना है। उनमें से कौन से 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कौन से याद रखने हैं, एक तो जिरकोनियम का रेडियस हाफनियम के बराबर होता है, ये याद रखना है, और इसका रीज़न क्या है, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, ये भी आपको याद रखना है। जिरकोनियम इक्वल टू हाफनियम, तो ये आपका लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन की वजह से होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, ये आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। दूसरा जो है इम्पॉर्टेंट है, तो ये वाला तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके अलावा आपका नायोबियम और टैल्टेनम, ये भी आपको याद रखना है। नायोबियम का रेडियस बराबर रेडियस ऑफ टैल्टेनम। इसके अलावा भी आपको क्या याद रखना है, गोल्ड का, गोल्ड का और सिल्वर का एक बराबर होते हैं, तो सिल्वर का रेडियस और गोल्ड का। इसके अलावा अगर पूछ दिया जाए किनका एटॉमिक रेडियस एक जैसा होगा, तो जो मैंने तरीका बताया कि 4D सीरीज़ का आप कोई भी एलिमेंट उठा लें और 5D सीरीज़ का कोई भी एलिमेंट उठा लें, उनकी आपस में जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो एक बराबर आपको मिल जाएगी, ठीक है, ज़्यादातर केसेस। तो अगर आपको नया क्वेश्चन मिलता है तो आपको उसका आंसर देना आना चाहिए, ठीक है। बताइए क्लियर है, आगे बढ़ जाएं हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर। देखें आगे हम बढ़ते हैं। देखिए इनर ट्रांजिशन की बात क्या है, वही एक्सप्लेन किया होगा जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। देखें, फॉर द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट की हम बात करेंगे। इनर ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है,
एफ ब्लॉक एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं। पेन टैब नहीं चल रहा मैम, दूसरा पेन टैब है क्या सर? दूसरा पेन टैब दीजिए, पता नहीं क्या हो रहा है, चल नहीं रहा। कैसे इसमें लगाने तो देखेंगे इनर ट्रांजिशन। अगर मैं सीरीज की बात करूं तो इनर ट्रांजिशन सीरीज का मतलब होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन सीरीज का मतलब होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। नाउ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको पता है कि कई सारे एलिमेंट्स आते हैं जिनमें एफ ऑर्बिटल आती है। तो अगर आप एफ ब्लॉक एलिमेंट में मूव करते हैं, एज वी मूव अलोंग दी लैंथेनाइड सीरीज, लैंथेनाइड सीरीज का मतलब लैंथेनम के बाद वाले एलिमेंट की तरफ जब हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं, तो there is a decrease in atomic as well as ionic radius। तो वहाँ पे क्या होता है, साइज छोटा होता जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, ऐसे ऐसे साइज छोटा होता जाता है। द डिक्रीज इन साइज इज रेगुलर, ये साइज का डिक्रीज रेगुलर होता है इन आयंस बट नॉट सो रेगुलर इन एटम। अगर आयन बना के आप करेंगे, जैसे आप क्या करते हैं, लैंथेनम 3+ देखेंगे, आप क्या करें, लैंथेनम 3+ देखते हैं, इसके बाद क्या करते हैं आप, लैंथेनम के बाद यहाँ पे अगर एलिमेंट आप लेते हैं तो यहाँ पे आप ले सकते हैं कोई भी एलिमेंट। लैंथेनम के बाद कौन सा आता है, मान लीजिए ले लेते हैं हाफनियम, ठीक है, हाफनियम या एफ ब्लॉक का ले लेते हैं। सीरियम ले लेते हैं, ठीक है, तो सीरियम 3+ लेंगे। तो अगर सीरियम 3+ मैं लेता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे रेगुलर डिक्रीज होगा, ऐसे डिक्रीज करता जाएगा, ल्यूटेटियम तक होता है, ये आपका ल्यूटेटियम तक क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ल्यूटेटियम 3 तक। तो आयनिक में रेगुलर डिक्रीज होता है, आयनिक में जो साइज होता है वो रेगुलर डिक्रीज होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि आपका एटम है, लैंथेनम देखूँ एटम, और यहाँ पे मैं देखूँ, यहाँ पे सीरियम एटम देखूँ और लुटेटियम देखूँ,
तो एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट में रेगुलर डिक्रीज नहीं होगा। रेगुलर का मतलब होता है, हो सकता है कहीं पे डिक्रीज हो जाए थोड़ा सा और कहीं पे ऑलमोस्ट सेम रहे, या कहीं पे थोड़ा सा साइज बढ़ने भी लग सकता है। ठीक है, हल्का सा बड़ा हो, हल्का सा फिर कम हो, फिर हल्का सा बड़ा हो जाए। ये डिपेंड करता है किस पे, केवल और केवल स्क्रीनिंग इफेक्ट पे डिपेंड करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन बोलते हैं, कि एटॉमिक रेडियस धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक्सेप्शन में देखेंगे, नोबल गैस हैव लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। हमने पढ़ा हुआ है नोबल गैस का साइज क्यों सबसे बड़ा है, क्योंकि हम वैन वाल रेडियस उसमें क्या करते हैं, मेजर करते हैं। हाउएवर देयर कोवेलेंट रेडियस आर स्मॉलर। इनकी कोवेलेंट रेडियस जो होती है वो छोटी होती है। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट रेडियस का मेजर करने का तरीका है कोवेलेंट बॉन्ड बनाओ, और कोवेलेंट बॉन्ड जो है ओवरलैपिंग करके बनते हैं, लेकिन जेनॉन का तो आप बना नहीं सकते। लेकिन अगर इमेजिन किया जाए कि आपका जेनॉन का एक मैंने कोवेलेंट रेडियस बनाया है, अगर इमेजिन किया जाए तो वो ऑब्वियस सी बात है कि उसका रेडियस छोटा होगा, क्योंकि हमारी जो कोवेलेंट रेडियस होती है वो कोवेलेंट रेडियस हमेशा क्या होती है, कोवेलेंट रेडियस हमेशा क्या होती है आपकी, हमेशा छोटी होती है वैन डर वाल रेडियस के रिस्पेक्ट में, वैन डर वाल रेडियस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वैन डर वाल रेडियाई हमेशा क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे बड़ी होगी, तो इसलिए ऐसा होता है। दूसरा एक्सेप्शन हमने देखा था कि जो आपका गैलियम है और एल्यूमिनियम है, इसमें जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है और पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है यहाँ पे होता है, उसकी वजह से क्या होते हैं, इनका ऑलमोस्ट सेम होता है। लेकिन एग्जैक्ट देखेंगे तो जो गैलियम का रेडियस है वो आपका कम आएगा एल्यूमिनियम से। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट इसका बोल सकते हैं, या आप जेड इफेक्टिव बोल सकते हैं। मैंने पहले भी आपको फॉर्मूला बताया है कि अगर आप जेड इफेक्टिव निकालना चाहते हैं तो जेड इफेक्टिव निकालने का फॉर्मूला है आपका यहाँ पे z माइनस यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो एक तरीका है, आप या तो बोल दें कि स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हुआ, z सेम है तो क्या हो जाएगा आपका, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हुआ तो साइज छोटा हो जाएगा। दूसरा तरीका है स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो रहा है तो z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दोनों तरीके से आंसर दिया जा सकता है, या तो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल दें, या आप बोल दीजिए कि यहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या है, बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो दोनों तरीके। लास्ट में हमने देखा था जिरकोनियम और हाफनियम का साइज क्यों एक जैसा होता है, तो आप उसका आंसर देंगे लैंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्या होगा, क्लियर होगा। क्लियर है यहाँ तक सबको, बताएं कोई डाउट है? कोई आवाज़ नहीं आ रही, बताइए डाउट है या नहीं है? नहीं है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ देखो एटॉमिक रेडियस का, आप देख लो यहाँ पे बहुत आसान ट्रेंड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एटॉमिक रेडियस का। देखो एक साइड क्या है, एंगस्ट्रॉम में आपको एटॉमिक रेडियस गिवन है, एक साइड में आपको एंगस्ट्रॉम में, ये क्या है, एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ, इन एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम यहाँ पे लिखा हुआ है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10⁻⁻⁻10 मीटर होता है। कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो क्या होना चाहिए, नीचे की तरफ क्या होना चाहिए, साइज बढ़ना चाहिए। तो क्या देखो साइज बढ़ रहा है, यहाँ पे 1.25 के लगभग है। फिर यहाँ पे देखिए क्या इसका साइज थोड़ा बढ़ा है क्या, फिर क्या इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा है, पोटेशियम का दिख रहा है, दिख पा रहा है एंगस्ट्रॉम में। फिर और बढ़ा है रुबिडियम का, फिर आपका सीजियम का सबसे बड़ा। तो यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ रेडियस क्या हो रही है, बढ़ रही है। सेम क्या यहाँ पे ऐसे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए भी हो रहा है, देखिए ध्यान से, एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए भी सेम हो रहा है क्या,
यहाँ पे है बेरिलियम, ये है आपका मैग्नीशियम, यहाँ पे है कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम। तो यहाँ पे देखो नीचे की तरफ से रेडियस थोड़ी कम थी, बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी और फिर बढ़ी, तो यहाँ पे भी बढ़ रही है। 13th ग्रुप की बात करें, 13th ग्रुप में देखो एक्सेप्शन पढ़ा है आपने, बोरॉन सबसे छोटा होता है, बोरॉन से क्या होता है बड़ा, एल्यूमिनियम होता है, लेकिन गैलियम देखो कम हो गया। तो यही मैं बोल रहा था कि जो 13th ग्रुप एलिमेंट होते हैं उसमें बोरॉन का सबसे छोटा होता है, फिर गैलियम आएगा और फिर एल्यूमिनियम। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका रीज़न आप दे सकते हैं पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव, जो भी आप देना चाहें। फिर आपका थैलियम, ठीक है। तो अगर ग्राफ में आपको दे दिया जाए तो ग्राफ में भी समझ में आना चाहिए। 0.8 है, फिर यहाँ देखो बड़ा हुआ 1.3 के आसपास, फिर 1.2 के आसपास आ गए, फिर 1.6 के आसपास आ गए, फिर 1.7 के आसपास आ गए। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, बट एक जगह यहाँ पे एक्सेप्शन है। आगे देखेंगे, नाइट्रोजन फैमिली की बात करेंगे। यहाँ पे देखो कार्बन फैमिली का देखेंगे, कार्बन की फैमिली देखते हैं क्या है। कार्बन पे आपका यहाँ पे जो है वो छोटा है, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा। तो क्या यहाँ पे कोई डिफरेंस दिख रहा है, नीचे से ऊपर तक क्या हो रहा है, रेडियस बढ़ता चला जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई पूछेगा नहीं आपसे ना। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन है, इनको पेनिकोजन बोलते हैं, इनको 15th ग्रुप को हम पेनिकोजन बोलते हैं, ठीक है, नाम है इनका कॉमन नेम। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, इनका भी क्या हो रहा है आपका इंक्रीज हो रहा है। लास्ट वाला बोरॉन नहीं है, बी आई है, इसमें लिखने में गलती हुई है तो इसलिए वो मर्ज हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे बी आई है लास्ट में देखें तो सब जगह वैसा ही मिलेगा। ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलीरियम, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, सबका रेडियस बढ़ रहा है। केवल 13th ग्रुप में एक एक्सेप्शन है, ये रेडियस बढ़ना चाहिए था किसका, एल्यूमिनियम का कम होना चाहिए था, गैलियम का बढ़ना चाहिए था, लेकिन गैलियम का एक्चुअली कम होता है ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक या मोनो एटॉमिक स्पीसीज। देखो मतलब क्या होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक का, मैं आपको बता देता हूँ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी सेम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम, सेम। आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वो आपके एक बराबर होने चाहिए, ठीक है, एक बराबर होने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आप एग्जाम्पल में ऐसे समझ सकते हैं, मान लो मैं ले रहा हूँ नियॉन, बता सकते हैं नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 होते हैं क्या। अगर मैं ले रहा हूँ फ्लोरी और उसके ऊपर एक लगा देता हूँ माइनस, फ्लोराइड बन जाता है, तो कितने, फ्लोरीन में 9 होते हैं और बाहर से मैंने क्या डाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी तरह मैं क्या करूँ, ऑक्सीजन में अगर 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 2 बाहर से डाल दिया तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। अगर नाइट्रोजन में मैं 3 इलेक्ट्रॉन डाल दूँ, नाइट्रोजन में है 7 और यहाँ पे मैंने 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो यहाँ पे भी हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं क्या करूँ, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ, तो सोडियम से अगर मैंने 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम का क्या होता है 11 उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 निकाल लिया तो कितना बचा, 10 बचा। मैग्नीशियम से अगर 2 निकाल लिए, मैग्नीशियम से 12 होते हैं, 2 निकाल लिया मैंने तो कितना बचा यहाँ पे, 10 बचा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होने चाहिए वो आपके सेम आने चाहिए। 10 10 10 10 10 आ रहे हैं इसमें, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आप इसे बोल सकते हैं।
अगर दूसरा एलिमेंट लेंगे तो कुछ और आपका आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं, एल्यूमिनियम 3+ में भी 13 होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स, आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 10 होगा। तो अगर आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज लेकर के चल रहे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज लेकर के चल रहे हैं, तो आपको अगर एटॉमिक साइज अरेंज करना है तो कैसे अरेंज होगा, मैंने बताया हुआ है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका साइज क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो किसका साइज सबसे बड़ा हो जाएगा इधर, N3- का। किसका साइज सबसे बड़ा हो जाएगा, N3- का यहाँ पे साइज सबसे बड़ा हो जाएगा। इसके बाद किसका साइज हो जाएगा आपका, O2- का साइज यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, जितना नेगेटिव चार्ज उतना क्या होगा, बड़ा होगा। फिर यहाँ पे F- हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे नियॉन हो जाएगा। फिर इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते हैं तो क्या होता है, साइज आपका कम होता जाता है। तो एक पॉजिटिव तो और छोटा, फिर 2 पॉजिटिव तो उससे और छोटा, फिर आपका 3 पॉजिटिव तो उसका और छोटा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने चाहिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने चाहिए, तभी आपका ये वैलिड हो पाएगा। बताएं, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं है, नहीं है कोई डाउट, ठीक है। यहाँ पे अरेंज करके बताएंगे क्या, यहाँ पे मुझे अरेंज करके बताओ किसका साइज सबसे बड़ा होगा, किसका सबसे छोटा होगा, बता सकते हैं। पहले वाले में बता सकते हैं, इस पहले वाले में किसका साइज बड़ा किसका छोटा, ये वाला तो मैंने बता दिया ऐसे होगा। ऊपर वाला बता सकते हैं क्या साइज होगा, बताइए। आंसर है कि नहीं है, चलो नहीं है मैं बता देता हूँ। ये आपका है S2-, फिर है आपका यहाँ पे Cl-, फिर है पोटेशियम प्लस, फिर है आपका कैल्शियम 2+। ऐसा है आप, ठीक है। बता सकते हो कितना यहाँ पे चार्ज होगा, बता सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं सल्फर का, एटॉमिक नंबर याद है, सल्फर का होता है 16 होता है, और इसका हो जाएगा 32। तो 16 है मतलब 16 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे, 2 और मैंने ऐड कर दिए तो कितने हो गए, 18 हो गए। यहाँ पे बताओ क्लोरीन के कितने होते हैं, क्लोरीन का होता है यहाँ पे 17 और यहाँ पे 35.5। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिया, माइनस का एक आया है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 हो गए। पोटेशियम का कितना होता है, 19 होता है और 39। तो यहाँ पे 19 इलेक्ट्रॉन थे, एक निकाल दिया तो कितना हो गया आपका, 18 हो गया। सिमिलरली अगर मैं कैल्शियम की बात करूँ तो कैल्शियम में कितना होता है आपका, कैल्शियम में होता है आपका 20, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 40। तो 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिया तो 18। क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, तो कैसे हम बता सकते हैं इनका साइज, किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आप बता सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली बता सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे सल्फाइड होगा S2- है, इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा होंगे, नेगेटिव चार्ज जिसमें ज़्यादा होगा वो बड़ा होगा, और जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा उसका साइज़ क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ाया तो और छोटा होता जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। मान लो अगर मैंने हाइड्रोजन लिया है, ठीक है, और मैंने हीलियम प्लस लिया है और लिथियम 2+ लिया है,
और मैंने H माइनस लिया है, तो बता सकते हैं किसका सबसे ज़्यादा साइज होगा, सबसे बड़ा कौन होगा? इन 4 एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं क्या आप? दिमाग लगाओ और करो। बताइए। किसका साइज सबसे बड़ा होगा, बताएंगे? आंसर दीजिए प्लीज। चलो मैं ही बता देता हूँ। देखें क्या होगा यहाँ पे आपका जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम प्लस में आपका एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है, तब भी एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 निकाल दिया, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो अगर ये आपका एक इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, यहाँ पे भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे भी आपका क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो सभी जगह आपका एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप देख लेंगे अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो उसका साइज छोटा होगा, तो सबसे बड़ा इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं। फिर आपका हीलियम प्लस, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, और फिर आपका लिथियम 2 प्लस, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर हाइड्रोजन में मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ तो साइज बढ़ता है कि घटता है, बता सकते हैं? बोलिए। अगर मैं हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो साइज बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, H माइनस आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, तो उसका साइज भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक बता दीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू। अगर नहीं है डाउट तो जा सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू।